यह क्वेश्चन जो है वह IIT JAM 2006 में पूछा गया है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो बोल क्या रहा है कि इफ़ A एंड B आर 3x3 रियल मैट्रिक्स है सच दैट की रैंक AB का 1 है, देन रैंक BA जो है वो कांट बी, क्या नहीं हो सकता है इसमें से, कैन नॉट बी। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है इसमें, ए बी का जो यस ए बी, रैंक ए बी 1 है एंड और क्या बोला है कि ए एंड बी जो है वह क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है। तो चूंकि ए और बी 3x3 का मैट्रिक्स है तो ए बी भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 3x3 का मैट्रिक्स होगा। और रैंक जो है वह ए बी का बोला है क्या कि 1 है, ए बी का 1 है। डैट मीन्स कहने का अर्थ ये है, हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं। यहाँ रैंक ऑफ ए बी 1 है, डैट मीन्स क्या कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा क्या होगा 0 होगा। अब ये कैसे लिखा हमने, चलिए ये भी समझते हैं बहुत ही आसानी से। आप पहले ये जानिए कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ए दिया गया है 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें हम क्या खोजते हैं, रैंक निकालने में क्या खोजते हैं, या तो आप एशेलॉन फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म का, या फिर आपको अगर मतलब कि मैट्रिक्स उतना ज़्यादा मतलब लेंथी नहीं है, डैट मीन्स कहने का अर्थ है कि ऑर्डर जो है उतना बड़ा नहीं है और आपको लग रहा है कि इसका रैंक जो है वो ऑर्डर के बराबर आ सकता है या उससे एक कम हो सकता है या ऑर्डर के बराबर आ सकता है, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि 3x3 का मैट्रिक्स है या 4x4 का मैट्रिक्स है, आपको लग रहा है कि 4 ही रैंक आएगा या 3 आएगा, तो एक झटका में आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, आप कंफर्म हो जाओगे कि 3 आएगा या 4 आएगा। कैसे, देखिए अगर 3x3 का मैट्रिक्स आप रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि उसमें क्या खोजते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ माइनर, मतलब कि माइनर का हाईएस्ट ऑर्डर खोजते हैं। यानी कि सब मैट्रिक्स आप समझ सकते हो कि इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा वो उसका रैंक होगा। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट जो बनेगा इसका सब मैट्रिक्स 3x3 का यानी इटसेल्फ, तो 3 रोड माइनर यहाँ से मिलेगा जो कि क्या है, चूँकि हम यहाँ पर बोल देते हैं कि इसका जो रैंक है, रैंक ए का वो 3 है। तो जैसे ही हम 3 बोले कि इसका डिटर्मिनेंट जो हो गया वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, या आप ऐसे समझिए कि इसका डिटर्मिनेंट मान लीजिए नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे ही बोले कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यहीं पर हमको मिल गया हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब कि 3 रोड माइनर नॉन जीरो 3 रोड माइनर मिल गया। जैसे ही नॉन जीरो 3 रोड माइनर मिला, इसका बोल दिए इसका रैंक जो है, चूँकि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है और इसका ऑर्डर 3 है, देन इसका जो रैंक होगा वो 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर 3 रोड माइनर है वो यहीं पर मिल गया, यानी कि हाईएस्ट जो इसका सब मैट्रिक्स जो बनेगा हाईएस्ट ऑर्डर का, वो उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो है, डेट मीन्स कि उसके ऑर्डर के बराबर हो जाएगा रैंक। लेकिन जैसे ही 3 से कमेगा रैंक, या 2 हो जाए या 1 हो जाए, जैसे ही 3 से कमेगा इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो फिर एक कम पर जाएगा, मतलब कि इसका जो है वो ऑर्डर के बराबर, अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 है, देन जो इसका ऑर्डर है 3x3 इसके बराबर कभी भी रैंक नहीं हो सकता है, यानी रैंक ऑफ ए कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ऊपर देख लिए। तो चलिए इतना का यूज हम इसमें करेंगे, एक झटका में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट ए बी जो है वह 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ कि डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्या लगता है आपको, इस पर यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि मतलब कि जो रैंक ऑफ ए बी होता है वह क्या होता है कि लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ये फार्मूला काफ़ी यूज़ होता है। और इधर होता है क्या, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस यहाँ पर हो जाता है एन। ये हमारा फार्मूला होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी अब हम ऑप्शन से भी देख लेते हैं एक बार कि यहाँ से तो आप उनको ये पता चल गया कि जो ए बी का डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। और अगर हम ऑप्शन डी में देखें कि यहाँ पर 3 दिया गया है, डेट मीन्स कि ए बी का रैंक आपको बोल रहा है कि, सॉरी बी ए है ना, बी ए का रैंक बोल रहा है ऑप्शन डी में। यहाँ पर देखिए
कि यहाँ पर 3 बोला गया है। जैसे ही हम यहाँ पर 3 देखते हैं, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, जस्ट हम इस पर नीचे कंसेप्ट दिए हैं कि अगर ऑर्डर के बराबर हो रहा है रैंक, दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे ही हम बोलेंगे तो यहाँ पर बी ए का जो रैंक हो गया नॉट इक्वल टू 0, सॉरी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। दैट कहने का अर्थ यह हुआ कि बी का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा और ए भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी जो है वह तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या हो, इन्वर्टेबल हो। और जैसे ही हम ये इन्वर्टेबल बोलेंगे तो चूंकि बी है तो यहाँ से ए बी का जो रैंक है वो भी कितना हो जाएगा, ए बी का रैंक है वो भी 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ए बी का भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिस वजह से इसका रैंक जो है वो 3 हो जाएगा। जैसे ही 3 बोलें, खल्लास। क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट दिया गया था, जो गिवन स्टेटमेंट था कि जो ए बी का रैंक क्या है, 1 है, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, सॉरी यहाँ पर 1 है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है 3 वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। और चूंकि ये MCQ क्वेश्चन है तो ज़्यादा चेक करने का ज़रूरत नहीं है, आंसर डी हो जाएगा।